अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज आपकी बहन एक और नई रेसिपी लेकर हाजिर खिदमत है। आज हम बनाएंगे कसूर की मशहूर सौगात अंदरसे। अंदरसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा आपको दुकान से आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसको घर में बनाना चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के चावलों को ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको छान लें। आधा कप हमने चावल का आटा लिया है। घर में इस्तेमाल होने वाला आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप गंदम का आटा ले लें या फाइन आटा जो होता है वो भी आधा कप आप ले लें। ठीक है जी। इसके साथ ही है हमारे पास वाइट तिल, तकरीबन 3 चम्मच हमने वाइट वाले तिल लिए हैं। इलायची पाउडर लिया है, 3 इलायची का हमने पाउडर बना लिया है। साथ ही हमारे पास है 1 कप गुड़। हम इसको गुड़ में बनाएंगे और इसको शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो भी खा सकते हैं और ज़बरदस्त टेस्ट इसका गुड़ के साथ आता है। ओरिजिनल हम रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें गुड़ ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चीनी में बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसको आप चीनी में भी बना सकते हैं, गुड़ की जगह आप चीनी इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले हम इसको मेल्ट करके इसकी चाश बना लेते हैं। एक साफ बर्तन में हम 1 कप गुड़ डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। हम इसको रख देंगे पकने के लिए ताकि इसके अंदर जो गुड़ है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और चाश तैयार हो जाए। अब एक साफ़ सुथरे बाउल के अंदर हम ये सब चीज़ें डाल देंगे। चावल का आटा, इसके साथ ही ये हमारे पास जो आटा था गंदम का वो डाल देंगे। तिल डाल देंगे इसके अंदर हाफ, और साथ ही इलायची पाउडर, और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। गुड़ को हमने रख दिया है मेल्ट होने के लिए। इतनी देर हमने इसको पकाना है। हमने इसका कोई 1 तार 2 तार का कोई शीरा वीरा का कोई इसमें चक्कर नहीं है। हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि गुड़ जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखें जी, गुड़ को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, मिक्स हो गया पानी के अंदर। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसे छान लेते हैं ताकि इसके अंदर जो भी ज़रात या तिनके वगैरह हों वो अलग हो जाएं और ये जो गुड़ की चाश है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। इसको हमने छान लिया है। छोटे मोटे कोई ज़रात थे वो बिल्कुल अलग हो गए हैं और ये शीरा बिल्कुल नीट हो गया है। क्योंकि जब गुड़ बनता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गन्ने के छिलके वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने चावलों का आटा और बाकी चीज़ें मिक्स करके रखी थी। ये आराम आराम से डालते रहेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था। फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए हमने इसको पकाना है। जल्दी से थिक होना शुरू हो जाता है ये, तो आप चम्मच बराबर हिलाते रहें और इसको पकाते रहें लो फ्लेम पे। तो ये देखें काफ़ी थिक हो चुका है ये। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी का। देसी घी है मेरे पास, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। काफ़ी थिक हो चुका है। अभी मज़ीद ठंडा होने के बाद भी ये थिक होगा। अगर आप पकाएं इसको पकाते हुए या आप मिक्सिंग करते हुए आपसे गुड़ में पानी ज़्यादा चला जाए और ये बैटर आपका पतला हो जाए तो आप 1 चम्मच इसमें मज़ीद चावल का आटा या गंदम का आटा डाल के इसको पका लें तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये फूलेगा भी और मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये देखें जी, ठंडा होने के बाद कितना ज़्यादा ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसके बनाते हैं छोटे छोटे से पेड़े। छोटे छोटे से हम पेड़े बनाएंगे इस पर। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाने के बाद ये देखें इस तरीके से हमने इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेनी है। ऐसे तैयार कर लेंगे हम। ये देखें इस तरीके से छोटा सा बनाने के बाद हम टिक्की की शेप में इसको बेल लेंगे। छोटे छोटे से इसमें सुराख के निशान बनाएंगे। देखें क्योंकि इसके अंदर हमने शीरा डाला है गुड़ का बना के, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाथों पे चिपकेगा। अब हम तिल लगाएंगे इस पर इस तरीके से, ऐसे। और छोटे छोटे से इसमें होल बना देंगे ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक ये फ्राई हो सके। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे
ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर आराम से ये डाल देंगे। देखिए इसकी साइड हमने चेंज कर दी है, कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। देखें, इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही ये लो टू मीडियम पे फ्राई हो जाएंगे। बाज़ जगहों पर इसको अंदरसे कहा जाता है, आपके इलाके में इसको क्या नाम दिया जाता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त कलर इस पर आ चुका है, कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। देखें सब साइडों से। हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से इसमें हम और डालते हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। जब ये एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करेंगे हम। उससे पहले हम इसको नहीं हिलाएंगे क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं और टूट भी सकते हैं। तो इसके ऊपर तिल लगे रह जाते हैं, एक्स्ट्रा जो होते हैं वो उतर जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक तिल इस पे लगे रह जाते हैं। ये कलर आना शुरू हो चुका है इस पर। तो ये देखें जी, बेहतरीन कलर और ज़बरदस्त तरीके से अंदर से हो गए हैं फ्राई। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ज़बरदस्त हमारे अंदर से हो गए हैं तैयार। बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से ये देखें कितने क्रंची हैं। ज़बरदस्त हमारे ये तैयार अंदर से तैयार हो चुके हैं। आप भी बनाइए, फैमिली को, बच्चों को बना के दीजिए, इंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।